हेलो दोस्तों, रियलिटी क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान सियोन से मिलने के लिए और अपने ही क्रू के एक और मेंबर सीही को ढूंढने के लिए आ गया था एक स्कूल में। लेकिन डोवान को पता चलता है कि ये गर्ल्स हाई स्कूल है जो इसी साल कोएड हुआ है और यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां ही हैं। डोवान को हर तरफ से लड़कियां घेर लेती हैं। तभी एक लड़की पीछे से आकर इससे चिपकने लगती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल बीस्ट हो, तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के हो। अब इस चैप्टर की शुरुआत में होता यह है कि डोवान जल्दी से इस लड़की से अपना हाथ छुड़वाता है और बाथरूम में भागता है क्योंकि इसे लगी थी सुसु। तो वहां पर हल्का होने के बाद डोवान कह रहा होता है कि अरे यार बस निकलने ही वाली थी, खैर अच्छा हुआ कि टाइम पर पहुंच गया। वैसे वो सीही लड़का तो लकी है काफी, एक लड़कियों के स्कूल में पढ़ता है, आसपास लड़कियों से घिरा रहता है। जैसे ही डोवान सीही का नाम लेता है तभी वहां पर वही लड़की आ जाती है जो थोड़ी देर पहले इससे चिपकने की कोशिश कर रही थी, वो सफेद बालों वाली जो काफी होट है, और बोलती है कि क्या कहा तुमने सीही, या तुम शिन सीही की बात कर रहे हो। तब डोवान इसे अचानक से देखकर बोलता है कि ओह तुम यहाँ पर, मुझे तो लगा तुम चली गई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तब ये लड़की बोलती है कि तुम उसी लड़के की बात कर रहे हो ना जिसका नाम है शिन सीही, जो सनग्लासेस पहन के रखता है, जिसकी दाढ़ी है और उसके अलावा वो फूल वाले कपड़े पहन कर रखता है, यानी कि जिन पर फूलों के प्रिंट होते हैं, तुम उसी की बात कर रहे हो ना। तब डोवान कहता है कि अरे हाँ, इस लड़की ने तो बिल्कुल सही कहा, वो बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी दाढ़ी है, फूलों वाले कपड़े पहनता है और सनग्लासेस भी पहनता है, ये तो बिल्कुल सही कह रही है। तब ये लड़की कहती है कि वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, वैसे वो अभी स्कूल में नहीं है, तुम उसी को ढूंढने के लिए आए हो क्या। तब डोवान सियोन की कही बातों को याद करता है और कहता है कि वैसे तो हम सबको मीटिंग के लिए मिलना ही है, मुझे सीही को ढूंढना ही पड़ेगा, ये सियोन कहाँ पर है, क्या मैं इसकी मदद लूं। इतने में ही वो लड़की बोलती है कि देखो अगर तुम सीही को ढूंढ रहे हो ना तो मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकती हूँ, मुझे पता है कि सीही कहाँ पर है। अब आगे होता यह है कि सीही को ढूंढने के लिए डोवान इस लड़की के साथ बाहर आ जाता है जिसका अभी तक नाम भी नहीं दिखाया गया, और डोवान इसके साथ जा रहा होता है। ये लड़की लगातार डोवान से चिपकने की कोशिश कर रही होती है। तब डोवान सोच रहा होता है कि वैसे तो मैं इस लड़की के साथ आ गया सीही को ढूंढने के लिए, लेकिन ये बार बार मुझसे इस तरह से चिपक क्यों रही है, थोड़ा अजीब है। तब ये इस लड़की से बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो तुम जो कर रही हो ना वो थोड़ा सा अजीब है, मैं तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ लेकिन ये सब करना बंद करो, और उसके अलावा मुझसे 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर रखो, समझी। तब ये लड़की बोलती है कि ओ लगता है तुम एक बीस्ट तो हो लेकिन थोड़े से शर्मीले भी हो, इसीलिए मेरे साथ नहीं आना चाहते। वेल मैं तुम्हें बता दूं कि जैसा कि किसी को भी मुफ्त का खाना नहीं मिलता, इसीलिए तुम्हारे इस काम को करने की मेरी एक शर्त है। अगर तुम जानना चाहते हो कि सीही कहाँ पर है तो तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी। जिस पर डोवान कहता है कि क्या शर्त, लेकिन वो क्या है। तब हम देखते हैं कि डोवान इस लड़की के साथ एक फोटो स्टूडियो में जाता है जहां पर ये फोटो खींच रहे होते हैं। तब ये लड़की डोवान से बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम, क्या हम कोई आईडी बनवाने के लिए आए हैं जो तुम इस तरह की अजीब शक्लें बना रहे हो, थोड़ा आराम से फोटो खिंचवाओ ना। तब डोवान कहता है कि वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो, मुझे अचानक से यहाँ पर क्यों लेकर आई। लेकिन ये लड़की, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोवान किस बारे में बात कर रहा है, ये लगातार डोवान के चिपकने की कोशिश कर रही होती है, और हम देखते हैं कि इसके करीब आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्यों ना हम इस तरह से फोटो खिंचवा लें और ज्यादा नेचुरल लगेगा। जैसे ही ये डोवान के बिल्कुल पास आती है तभी डोवान नर्वस हो जाता है और कहता है कि यू व्हाट इज दिस, क्या कर रही हो तुम। लेकिन तभी ये लड़की डोवान की टाई को पकड़कर उसे अपने पास खींचती है और फोटो क्लिक करती है, जिससे डोवान की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो किसी तरह से अपनी जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है। डोवान लड़की से हटकर दूर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हश हश, मैं तो बच गया, मेरी तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई है। दूसरी तरफ ये लड़की डोवान का मजाक उड़ा रही होती है और कहती है कि कितनी फनी शक्लें बनाई है तुमने इस फोटो में, चलो अब यहाँ से चलते हैं, अब तुम्हारा दूसरा काम है जो तुम्हें करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की डोवान को एक और जगह पर ले जाती है जहां पर ये एक राइड पर होते हैं, यानी कि एक झूले पर। डोवान लगातार सोच रहा होता है कि अरे यार मुझे ये सब करना क्यों पड़ रहा है, मैं इसके साथ क्यों घूम रहा हूँ। तभी हमें यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो इन दोनों के बारे में, यानी कि डोवान और उस लड़की के बारे में बता रही होती है। अब ये आवाज किसकी है इसके बारे में पता तो नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि जो राइड ऑपरेट कर रहा है ना ये उसी की आवाज है। वो बोल रहा होता है कि आजकल के बच्चे पता नहीं है पढ़ाई करने के अलावा यहाँ पर आ जाते हैं डेट्स पर, वैसे जो भी हो इस छोटे से लड़के ने एक हॉट लड़की को फंसा लिया, इसे सीड्यूस करना तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। अब राइड इतनी तेज घूम रही होती है कि हम देखते हैं कि ये लड़की डोवान की गोद में आकर बैठ जाती है उछलकर, और उस चक्कर में डोवान वहीं पर हो जाता है फ्लैट और सोच रहा होता है कि अरे यार ये किस जगह पर आकर बैठ गई, ओ नो। तब
अब राइड का ऑपरेटर कहता है कि ओ लगता है हयंग तुम्हारी काफी हेल्प कर रहा है लड़की। हाँ तुम तो काफी मजे कर रहे हो बच्चों। अब डोवान किसी तरह से खुद को बचाता है इस लड़की के जाल से और वहां से निकलता है। अब वहां से निकलने के बाद डोवान खुद को किसी तरह से संभालने की कोशिश कर रहा होता है, टेढ़े मेढ़े पैर करके अपने प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश कर रहा होता है। पर डोवान की मुश्किलें यहीं पर खत्म होने वाली नहीं है। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों एक कमरे टाइप की जगह में होते हैं। बेसिकली एक कॉमिक पार्लर जैसा कुछ है जहां पर ये बैठकर कॉमिक पढ़ रहे होते हैं। तब डोवान सोच रहा होता है कि पता नहीं ये मुझसे क्या क्या करवाएगी, अब तो इसने हद कर दी है। तब डोवान फाइनली बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, कभी तुम मुझे यहाँ ले जा रही हो, कभी वहां ले जा रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि एक छोटे से काम के लिए तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है? तुम मुझे बार बार घुमा क्यों रही हो? लगता है तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है इसीलिए तुम मुझे बार बार इधर उधर ले जा रही हो, लेकिन अब बहुत हो चुका है, मैं ये नहीं करूंगा। तब वो लड़की धीरे धीरे डोवान के पास आने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि आखिरकार मैं ये सब कर क्यों रही हूँ? हाँ, डोवान तो यही सोच रहा था कि इतनी देर से मैं इसके साथ घूम रहा हूँ। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये कोई डेट करने का क्वेस्ट है, ये सचमुच एक डेट की तरह लग रहा है, लेकिन मैं इस लड़की के साथ हूँ क्यों? मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता अभी तक। जब डोवान ये सब सोच रहा होता है तभी वो लड़की बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है। तब डोवान कहता है कि ओह वो बात यह है कि ये कॉमिक तो काफी अच्छी है, क्यों ना मैं दूसरी वेबटून लेकर आऊं, वो बहुत ही अच्छी होगी ना, चलो मैं जाता हूँ। डोवान किसी तरह से अपनी जान छुड़ाकर वहां से निकलता है और कहता है कि ये लड़की क्या कर रही है, हो सकता है कि हम दोनों डेट पर हो, लेकिन ये बार बार मेरे ऐसे चिपकने की कोशिश क्यों कर रही है? तब वो लड़की डोवान के जाने के बाद बोलती है कि लगता है ये थोड़े शाई टाइप का है। आई डोंट नो गाइस, ऐसा क्यों दिखाते हैं कॉमिक में कि मेन कैरेक्टर के पीछे इतनी सारी लड़कियां पड़ी होती है। ये लड़की तो आज ही मिली है लेकिन डोवान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। डोवान इससे बचने की कोशिश लगातार कर रहा है। डोवान तो बचकर बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी हमें डोवान का फोन दिखाया जाता है जहां पर सियोन के 13 मिस्ड कॉल्स होते हैं, यानी कि सियोन इसे बार बार फोन कर रही होती है। तभी हमें सियोन को भी दिखाया जाता है जो कि उसी बोरमाई हाई स्कूल के बाहर बैठकर इसका लगातार इंतजार कर रही है और डोवान यहाँ पर मस्ती करने में बिजी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और सीन जहाँ पर डोवान और ये दूसरी लड़की एक गेम पार्लर में होते हैं जहाँ पर ये दोनों बिलियर्ड्स खेल रहे होते हैं। ये लड़की खेलने में काफी अच्छी है। तब डोवान कहता है कि देखो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, ये आखिरी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि सीही कहाँ पर है। तब वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ मैं बता दूंगी। तब डोवान सोचता है कि वैसे तो ये बहुत ही अजीब लड़की है, इसने पूरे दिन मुझसे चिपकने की कोशिश की है और अभी भी मेरे साथ है, लेकिन इसके साथ मुझे खेलने में मजा आया था। और बात यह है कि वैसे भी आज के बाद मैं इससे मिलने भी नहीं वाला, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, एक दिन तो मैंने एंजॉय कर ही लिया, चलो छोड़ो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की झुककर बिलियर्ड्स की एक बॉल को हिट करने की कोशिश करती है। तभी पीछे से कुछ 4-5 गुंडे टाइप के बंदे आ जाते हैं जो इस लड़की के बारे में घटिया कमेंट्स पास करने लगते हैं। हम देखते हैं कि व्हाइट बालों वाली लड़की झुककर बॉल को मारने की कोशिश करती है। तभी एक लड़का पीछे से आकर इसके बारे में बोलता है कि अरे यार क्या नजारा है, मजा आ गया। आजकल के बच्चे भी कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो गए हैं, इन्हें देखने में काफी मजा आता है। ए लड़की क्या सोचती हो, क्या तुम अपने से बड़े के साथ घूमना चाहती हो या फिर इस छोटे से बच्चे के साथ ही घूमती रहोगी? तब इस घटिया बंदे के साथी भी बोल रहे होते हैं कि यार रहने दे, कहीं हम अरेस्ट ना हो जाए, वैसे भी बच्ची है। तब वो बोलता है कि तू चुप कर यार, मजा आ रहा है, मेरे मुंह से तो शब्द अपने आप ही निकल रहे हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि ये लड़की बोलती है डोवान से, देखो तुम्हें आज मुझे बचाना पड़ेगा डोवान। जिस पर डोवान हैरान हो जाता है कि क्या क्या मैंने इसे अपना नाम बताया था? डोवान इन लड़कों की हरकतें देखकर तो पहले से ही गुस्से में था और अब ये लड़की के ऊपर घटिया कमेंट्स पास भी कर रहे थे। तब हम देखते हैं कि ये लड़की बॉल को खेलने के बहाने पीछे जो बंदा है ना जो इसके बारे में लगातार बकवास कर रहा होता है, उसे जानबूझकर हिट करती है और कहती है कि ओह आई एम सॉरी, लगता है मुझसे कहीं और ही टारगेट लग गया। डोवान तो पहले से ही ये सब देखकर हैरान भी है और गुस्से में भी है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जिसे डंडे से इस लड़की ने मारा था वो कहता है कि मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, तेरी इतनी हिम्मत, और ये लड़की को मारने की कोशिश करता है। पर ऑफ कोर्स हीरो सामने है और कोई लड़की पिट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा हीरो डोवान बीच में आ जाता है और कहता है कि पता नहीं मुझे यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। आई मीन गाइस, कोई लड़की डोवान के सामने हो और इसके सामने कोई क्वेस्ट ना है, कोई बंदा अगर इसे परेशान ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लड़कियों की वजह से कितनी बार अब तक लड़ चुका है और अब एक और बार लड़ाई करने वाला है। डोवान इन्हें किस तरह से पीटेगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पे। मिलता है, बाय बाय।